जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा जी? ठीक है। हम चैप्टर नंबर 8 स्टडी कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज इसका एक क्वेश्चन और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स विच कैन अज्यूम वैल्यू बिटवीन 2 and 8 इंक्लूसिव हैज़ द डेंसिटी फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 3। ये आपको डेंसिटी फंक्शन दिया गया है और इसकी जो रेंज है वो बता दी गई है 2, ठीक है जी। ये इसकी रेंज है। वेयर ए इज ए कांस्टेंट देन फाइंड, फर्स्ट चीज जो आपने फाइंड करनी है ए है और जो सेकंड है वो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है एक्स ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और ए को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है, ठीक है जी। देखिएगा, वी नो डैट द एरिया किसके इक्वल होता है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी ओवर 2 इंटू बेस इज इक्वल टू 1। एरिया ऑलवेज इज इक्वल टू 1 होता है। तो वी नो डैट बेटा एरिया मैंने बोला 1 होता है। आपको पता है कि अंडर द नॉर्मल कर्व जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज में भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वी नो डैट एरिया इज इक्वल टू 1, एरिया का फार्मूला एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय बेस इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब देखिएगा, हमने यहाँ पे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी और 1 निकालने हैं। यहाँ पे रेंज देख लें 2 से 8 है, तो एफ ऑफ 8 बनेगा, सॉरी 2 से स्टार्ट है ना 2, ठीक है। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे 2 रखिएगा, ए 2 प्लस 3 5a। अब एफ ऑफ 8, ठीक है, 8 रख दें एक्स की जगह पे, तो आपके पास आ जाएगा a इंटू 8 प्लस 3 11a। एफ ऑफ 8 आपके पास आ गया। अब देखिएगा, बेस का क्या फार्मूला है जी आपके पास, बेस इज इक्वल टू 8 माइनस 2, ठीक है। दिस माइनस दिस 8 माइनस 2 6 आपके पास आ गई बेस। अब इनको फार्मूले के अंदर इस फार्मूले में पुट करें आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एफ ऑफ ए है जी आपके पास 5a मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस 5a प्लस 11a ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, और इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 के इक्वल है। 5 4 11 16a ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें तो 6 2 1 2 2 3 6 16 3 48a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 ओवर 48। फर्स्ट जो था आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है 1 ओवर 48, ठीक है। अब आपने सेकंड जो है वो फाइंड करनी है। सेकंड है प्रोबेबिलिटी 3, ये आपने फाइंड करनी है। इसमें
इसमें एक जगह पे आंसर ए का रखा तो एफ ऑफ एक्स आपके पास अब बन जाएगा एक्स प्लस 3/48। एक जगह पे 1/48 तो वो मल्टीप्लाई होके 48 और इसकी रेंज यही है 2। ठीक है जी। यहाँ पे अब आपने दोबारा से वही फार्मूला लगाना है कि आपने एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 5 फाइंड करना है, क्योंकि रेंज यहाँ पे 3 से 5 है। ठीक है। एफ ऑफ 3 रखें ज़रा, 3 + 3/48 6/48। ठीक है। एफ ऑफ 5 + 3/48 8/48। ठीक है। 8/48। अब इसको फार्मूले में पुट करें, एफ ऑफ 3 + एफ ऑफ 5/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। तो बेस यहां से क्या आएगी जी, बेस 5 - 3 = 2 बेस आ जाएगी। एफ ऑफ 3 आपके पास 6/48 + 8/48/2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। 2 से कट जाएगा, 48 एलसीएम ले लें, 6 + 8 14/48। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई 14/48। नेक्स्ट हम जो है इससे ज़रा आगे चलते हैं। ड्राइविंग द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। द प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली इनटू 2 वेज, प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम और बार चार्ट। प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम और बार चार्ट होता है। प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम क्या होती है? टू ड्रा प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम वी टेक वैल्यूज ऑफ ए रैंडम वेरिएबल अलोंग एक्स एक्सिस। कि हम जो एक्स एक्सिस होता है ना, देखिएगा जी, जी ये आपके होते हैं एक्स एक्सिस और ये होते हैं वाई एक्सिस। तो आपने क्या करना है, टू ड्रा प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम वी टेक द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक्स एक्सिस के साथ आएंगी, रैंडम वेरिएबल। जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होंगी वो आप एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करेंगे। ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटीज अलोंग वाई, और जो इसकी प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, ठीक है, इनको वाई एक्सिस के ऊपर प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज ऑफ x की जो है ना वो वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे, तो आप इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है जी। ये था कॉन्सेप्ट हिस्टोग्राम के, आपने जो है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम, प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम किस तरह से बनाना है। इसके लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रा ए प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम। ये डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है आपके सामने है जी, 0 1 2 3 4 है। एक्स है आपके पास 0 1 2 3 एंड 4। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोबेबिलिटीज भी दी गई हैं आपको, 0.08.26, 0.08, 0.26, उसके बाद 0.34, 0.23 एंड 0.9। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स।
देखिएगा जी, ये आपको प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हैं, आपने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो हमने पढ़ा कि जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपने रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ लेनी है। ये आपके एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4। उसके बाद वाई एक्सिस के ऊपर आपने प्रोबेबिलिटी ड्रा करनी है। तो हम शुरू करते हैं 0.0 से 0.05, फिर 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, ठीक है। ये आपने प्रोबेबिलिटीज ड्रा कर ली। अब देखिएगा जो पहले है 0, ठीक है, वो कहाँ पे आ रहा है 0.08, 0.05 और 0.10 के करीब होगा 0.08। तो ये पहला आपका हिस्टोग्राम इस तरह से बनेगा 0 से 1, ठीक है। 1 पे कितनी है जी आपकी 0.26, 1 पे 0.5 से ऊपर थोड़ा सा 26, यहाँ तक आपने ड्रा करना है इसको। आपने स्केल के साथ ड्रा करनी है, ठीक है। थर्ड है आपके पास 0.34, 0.34, और नेक्स्ट है 3 पे 0.23, 0.25 से नीचे 0.23, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। इसको भी आपने इस तरह से ड्रा करना है। यहाँ पे हम एक और ड्रा करते हैं 5, 4 पे 0.09, 0.09, 10 से बिलो 0.09। तो इस तरह से आपने हिस्टोग्राम बनाना होगा, जिसको हम प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम कहते हैं, जो कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज एक्स एक्सिस पे ड्रा की हैं और प्रोबेबिलिटीज हमने, इसको हम कह सकते हैं रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज हैं ये, और ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो इनके अगेंस्ट हमने रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटीज़ को देखते हुए हिस्टोग्राम बनाना है। तो ये था हिस्टोग्राम। इसका दूसरी फॉर्म, दूसरी जो टाइप है प्रोबेबिलिटी फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की, वो है बार चार्ट। अब हम उसकी बात करते हैं कि वो क्या होता है बार चार्ट, ठीक है। देखिएगा, ए बार चार्ट इज ड्रॉन विद द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल अलोंग एक्स एक्सिस। जब आपने बार चार्ट भी बनाना है ना, तो बार चार्ट में भी एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी आएंगी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आएंगी, ठीक है। रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएंगी एंड प्रोबेबिलिटीज अलोंग वाई एक्सिस, और जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो वाई एक्सिस के साथ आ जाएंगी, ठीक है। द हाइट ऑफ ईच बार इक्वल द प्रोबेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। जैसे देखो कि अगर इसकी मैंने हाइट देखनी है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उतनी उसकी हाइट आएगी, ठीक है। तो बार चार्ट आपको पता है कि जिस तरह से आप बनाते हैं, अभी हम ऊपर वाला यही क्वेश्चन यूज़ करते हुए हम दोबारा अगर इसका ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिएगा, मैं इसको रेज करता हूँ। इसी डाटा के ऊपर हमने अब, ये हिस्टोग्राम था, अब हम बार चार्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आ गई वैल्यूज़ आपकी, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ये थी आपके पास वैल्यू 0, ठीक है जी, 1 2 3 4 और 5। अब प्रॉपर्टीज आपने वैसे ड्रा करनी है, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30,
0.35, 0.40। ठीक है, अब देखें ये आपके पास बार चार्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पहले जो आपने बनाया था वो आपके पास प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम था, ये प्रोबेबिलिटी बार चार्ट है। ठीक है, तो पहली प्रोबेबिलिटी देखिएगा 0 पे कितनी है, 0 और 1 पे पॉइंट, इसमें देखें 0.2.6 है 1 पे। तो अगर हम इसको 0, ये देखिएगा इस पे 0.5, फिर 2.6 यहाँ पे आ जाएगी, फिर 3 पे 3, 4, और 4 पे 2, 3, 5 पे 0.09। तो ये आपका बन जाएगा बार चार्ट, प्रोबेबिलिटी बार चार्ट। ठीक है जी, अब हम एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं। रैंडम वेरिएबल में एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस क्या होते हैं, किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ सिंपल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ सिंपल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। Expectation and variance of the simple discrete random variable simple discrete random variable। जी, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेट y be a discrete random variable with probability function py, the mathematical expectation or expectation of discrete random variable y is denoted by e bracket y and is defined by, इसको डिनोट किया जाएगा ई वाई, अगर y एक रैंडम वेरिएबल है, और ये डिफाइन होगी सम ऑफ y डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ y। ठीक है, सम ऑफ ओवरऑल y वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, सम ऑफ ओवरऑल वैल्यूज ऑफ y विद देयर प्रोबेबिलिटी। दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल y इज मीन ऑफ द इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is an alternative notation for the population mean mu। Similarly, अगर हम सम ऑफ y स्क्वायर निकालना चाहते हैं, सम ऑफ y स्क्वायर, सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो वह सम ऑफ y स्क्वायर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं वेरिएंस की। द वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल y इज द वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएंस का फार्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर इसको करेंगे सम ऑफ y का स्क्वायर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस सम ऑफ y डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ y होल का स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका फार्मूला वेरिएंस का। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम इसकी जो है ना वेरिएंस की एक और फॉर्म है, वो भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर
इसी को माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होल का स्क्वायर। देखिए ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई है, वाई स्क्वायर है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई है, तो इसकी जगह पे हम इस तरह से इसको भी वेरिएंस को लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी। कल हम वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन, नेक्स्ट जो ना हम लेक्चर में वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ और फिर उनके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये था आज का लेक्चर। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।